हेलो एवरीवन गाइस, आज ओएसपीएफ के अंदर हम लोग देखेंगे कि राउटर आईडी का क्या कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस आईडी का क्या कॉन्सेप्ट है और एरिया आईडी का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बेसिकली हम आईडीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि ओएसपीएफ के अंदर आईडी का क्या कॉन्सेप्ट है। उससे पहले आपको थोड़ा मैं बता दूं कि नेबरशिप कैसे फॉर्म होती है, मतलब कि ओएसपीएफ के अंदर नेबरशिप कैसे फॉर्म होती है और नेबरशिप के दौरान कौन कौन से पैकेट राउटर सेंड करता है अपने नेबर्स को। ठीक है, आपको याद होगा EIGRP में हमने डिस्कस किया था, जब नेबरशिप फॉर्म हो रही थी तो उस केस में टाइप ऑफ मैसेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। मतलब कि EIGRP अपने नेबर्स को कुछ मैसेज टाइप सेंड करता है, जैसे कि नेबर डिस्कवरी के लिए हेलो मैसेज यूज होता था, अपडेट मैसेज आते थी, राउटर इंफॉर्मेशन देने के लिए अपडेट मैसेज आता था, अगर कोई लिंक डाउन होता था तो वहां पे क्वारी मैसेज जाती थी। तो इस टाइप के कुछ मैसेज जाते थे EIGRP के अंदर। तो सेम ऐसे ही लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल यानी OSPF के अंदर कुछ इस टाइप के मैसेजेस होते हैं और इन मैसेजेस का क्या काम है। जब नेबरशिप फॉर्म होती है तो इन मैसेजेस का क्या काम है और इनका कंसेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि EIGRP में जब एक राउटर जब दूसरे राउटर से नेबरशिप स्टैब्लिश कर लेता था तो उस केस में जब अपने नेबर्स को अपने रूट की इंफॉर्मेशन दे रहा होता था, उस केस में राउट की अपडेट जाती थी। मतलब कि जो भी उसके राउटिंग टेबल में करंट रूट की इंफॉर्मेशन होती थी वो शेयर करता था अपने नेबर्स को। लेकिन OSPF में थोड़ा अलग है, OSPF में रूट इंफॉर्मेशन नहीं जाती है, यहाँ पे लिंक के अपडेट शेयर होते हैं। मतलब कि एक्चुअल में जो इस इंटरफेस पे IP हमने असाइन किया है, ठीक है, मतलब कि OSPF लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, लिंक्स के बिहाफ पे ही क्या करता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा को फॉरवर्ड करता है। ठीक है, तो जो लिंक का अपडेट देता है वो LSA के फॉर्म में देता है। मतलब कि अपने नेबर्स को LSA की फॉर्म में लिंक्स का अपडेट देता है। और LSA की फुल फॉर्म की बात करोगे तो लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट होता है। और उन LSA में क्या होती है, इन लिंक पे जो नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस पता चलेगा कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में हमेशा राउट के अपडेट शेयर होते हैं, बट लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल यानी OSPF में हमेशा और हमेशा लिंक के अपडेट शेयर होते हैं और जिन जो लिंक के अपडेट शेयर होते हैं वो LSA के फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब बात करेंगे कि हम OSPF के अंदर इन मैसेज का क्या काम है और इन मैसेज को हम OSPF में क्यों यूज करते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास R1 है और R2 है। ठीक है, R1 और R2 के बीच में मैंने रीचेबिलिटी के लिए एक नेटवर्क यूज कर लिया है जो 12.1.1.0/24 पे है और R1 पे मैंने एक लूप बैक बनाया है जो 20 के रेंज में /24 से। ठीक है, और सेम उसी तरीके से हमने R2 पे भी एक लूप बैक बनाया है जो 10 की रेंज में /24 से। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इन राउटर पे OSPF इनेबल करना है। ठीक है, तो हमने इन राउटर पे OSPF प्रोटोकॉल इनेबल कर दी और यहाँ पे एक प्रोसेस आईडी हमने दे दी 100। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, हमने OSPF इनेबल किया और OSPF का प्रोसेस आईडी कितना दे दिया, 100। आपको याद होगा EIGRP में आप AS नंबर यूज करते थे। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोसेस आईडी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, बात करेंगे प्रोसेस आईडी के बारे में, इसी वीडियो में बात करने वाले हम लोग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोसेस आईडी 100 चला दी और यहाँ पे भी हमने प्रोसेस आईडी कितनी चला दी, OSPF प्रोसेस आईडी 200 चला दी। ठीक है, तो एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप EIGRP में AS नंबर देते थे तो दो राउटर पे जब सेम AS नंबर होता था तभी नेबरशिप फॉर्म होती थी। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस आईडी का ऐसा कंसेप्ट है कि यहाँ पे अगर आप दो राउटर पे प्रोसेस आईडी डिफरेंट भी रखते हो तो भी नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि लोकली सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस आईडी का मेन पर्पज आगे आपको पता चल जाएगा कि क्या है एक्चुअल में, इस प्रोसेस आईडी को हम लोग क्यों यूज करते हैं OSPF डोमेन में। ठीक है, तो हमने इन दोनों राउटर पे OSPF का प्रोसेस इनेबल कर दिया। तो इन राउटर पे जैसे ही हम OSPF का प्रोसेस इनेबल करेंगे तो इन राउटर के अंदर एक OSPF का प्रोसेस इनेबल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें सेम जैसे हम EIGRP में करते आ रहे हैं उसी तरीके से हम इन लिंक्स को क्या करेंगे, OSPF में एडवर्टाइज करवाएंगे। ठीक है, तो OSPF में एडवर्टाइज करवाते समय हमें तीन चीज की जरूरत पड़ेगी। पहली तो हम नेटवर्क, जो हमारे पास नेटवर्क है, उसके बाद हमें वाइल्ड कार्ड मार्क देना पड़ेगा, क्योंकि हम
EIGRP रिप में सबनेट मार्क्स दिया करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें वाइल्ड कार्ड मार्क्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज यूज करनी पड़ेगी, एरिया, क्योंकि OSPF हमेशा एरिया के कंसेप्ट पे काम करता है, तो एरिया आईडी भी देनी पड़ेगी आपको। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि ये दोनों राउटर एक सेम एरिया से बिलोंग करते हैं, तो मान के चलो ये मेरे पास दोनों लिंक है, मतलब कि ये R1 और R2 के बीच में जो रीचेबिलिटी के लिए नेटवर्क यूज किया है, फास्ट इथरनेट 0x0, इन पे जो IP असाइन की है वो 12.1.1.1 यूज किया है, और इस पे एक लूप बैक है, तो यानी दो लिंक है इसके पास। इन दोनों लिंक को हमें OSPF में एडवर्टाइज करना है, तो हम कमांड क्या दे सकते हैं, हम कमांड दे सकते हैं नेटवर्क, ठीक है, और कमांड दे सकते हैं अगर हमें 1 by 1 करना है इनको, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 1.1.1.0, और इसका वाइल्ड कार्ड मार्क क्या बनेगा, 0.0.0.225, ठीक है। और एरिया आईडी हमें बताना पड़ेगा, तो एरिया में मान के चलता हूँ कि अभी ये 0 में है दोनों राउटर, ठीक है। एरिया का कंसेप्ट बहुत ही बड़ा है, आगे आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, इस लिंक को एडवर्टाइज करवा दिया, इस वाले लिंक को OSPF में एडवर्टाइज करवा दिया। अब हमें इस लूप बैक को एडवर्टाइज करवाना, तो सेम कमांड चलेगी, नेटवर्क, ठीक है, और 20.1.1.1.0 और वाइल्ड कार्ड मार्क्स देना पड़ेगा आपको। गाइज अगर आपको वाइल्ड कार्ड मार्क्स देने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरी एक वीडियो है वाइल्ड कार्ड मार्क्स में, मैंने सेपरेट बनाया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो हमने इस लिंक से इस कमांड से हमने क्या कर दिया, OSPF ने इन दोनों लिंक्स को एडवर्टाइज करवा दिया, ठीक है। तो जैसे ही हम इन लिंक को OSPF में एडवर्टाइज करवाएंगे, OSPF क्या करेगा, इन लिंक से हेलो पैकेज फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेबर डिस्कवरी के लिए हेलो मैसेज सेंड करेगा कि इस लिंक पे कोई नेबर है मेरा, तो वो मुझे रिप्लाई देगा, ठीक है। बट अभी हमने इस पे सिर्फ प्रोसेस इनेबल किया है, अभी हमने इन लिंक्स को OSPF में एडवर्टाइज नहीं किया है, तो इन लिंक से अभी कोई हेलो मैसेज सेंड नहीं हो रहा होगा। तो ये जो राउटर है R1, ये हेलो तो सेंड कर रहा होगा, लेकिन अभी कोई रिप्लाई इसको नहीं मिल रहा होगा, तो स्टिल ये इस राउटर का जो स्टेट होगा वो डाउन स्टेट में होगा। बात करने वाले हम लोग कि राउटर के कितने टाइप के स्टेट होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या कर दिया, इन लिंक्स को एडवर्टाइज करवा दिया। एक और कमांड से आप इन लिंक को एडवर्टाइज करवा सकते हो, आप कमांड दे सकते हो नेटवर्क। आप चाहते हो कि एक ही कमांड से ये दोनों इंटरफेसेस, ये दोनों लिंक्स OSPF के अंदर एडवर्टाइज हो गया। दोनों लिंक्स नहीं, मान के चलो यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्स चल रहे हैं, मतलब बहुत सारे लिंक्स हैं, तो आप चाहते हो कि ये एक ही कमांड से ये सारे लिंक OSPF में एडवर्टाइज हो जाएंगे। तो आप सेम जैसे हम लोग EIGRP में 000 कमांड यूज करते थे, उसी तरीके से हम लोग OSPF के अंदर भी हम लोग यही करने वाले हैं, ठीक है। और आपको कोई मैच नहीं करना, और एरिया आईडी हमने बताना है 0, ठीक है। तो ये कमांड है हमारी, ये कमांड हम क्या करेंगे, कन्फिगर करेंगे सेम एज इट इज। और हम क्या करते हैं, हमने R1 पे तो कन्फिगर कर लिया, हमें R2 पे भी कन्फिगर करना है, तो सेम हम ऐसे ही कुछ करने वाले हैं R1 R2 पे भी, ठीक है। हम इसी में मॉडिफाई कर लेंगे। हमारे पास जो नेटवर्क है वो क्या है, 12.1.1.1 तो सेम है, ये वाला नेटवर्क हमें एडवर्टाइज करना है, तो हमने कर दिया। एक हमारे पास 10 वाली नेटवर्क है, तो 10 यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और एक सेम ऐसे ही आपने अगर दोनों लिंक्स को सेम एडवर्टाइज करना है एक सिंगल कमांड से, तो यही कमांड चलेगी, ठीक है। तो ये हमने कमांड से क्या कर दिया, एडवर्टाइज करवा दिया इन दोनों राउटर्स को। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि राउटर पहले कौन सा मैसेज सेंड करेगा, ठीक है। तो वो बातें कर लेते हैं कि राउटर कौन सा मैसेज को सेंड करेगा। सबसे पहले हेलो मैसेज जाती है, जो नॉर्मल EIGRP में जाती थी, वो नेबर डिस्कवरी के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी वही हेलो का काम है। अब ये दोनों राउटर आपस में हेलो मैसेज सेंड करेंगे, ठीक। तो इसने एक हेलो मैसेज जनरेट किया, R1 ने एक हेलो मैसेज जनरेट किया, और इसमें अपनी राउटर ID 1.1.1.1 लगा दिया, ठीक है। ये अपनी राउटर ID 1.1 लगा के इस राउटर को इस लिंक से क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ऐसे ही सेम R2 भी क्या कर रहा होगा, हेलो मैसेज इनकैप्सुलेट कर रहा होगा, और इस हेलो में अपनी राउटर ID लगा के दे रहा होगा, ठीक है। तो मान के चलो अभी इसने राउटर ID इसकी क्या है, 2.2.2.2.2 है, ठीक है। अब जैसे ही इस दोनों राउटर को हेलो मैसेज रिसीव होगा, देन ये क्या करेंगे, अब ये यहाँ पे आप देख लो कि ये 5 टाइप के मैसेज होते हैं OSPF के अंदर, ठीक है। मैसेज कह सकते हो या फिर पैकेट टाइप कह सकते हो। पहला जो मैसेज होता है वो होता है नेबर, यानी नेबर डिस्कवरी करने के लिए कि मेरा नेबर कौन है, और एडजेसेंसी को बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरा मैसेज होता है DBD, यानी डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। आपको याद होगा EIGRP में हेलो के बाद अपडेट जाती थी, तो उसी तरीके से यहाँ पे DBD जाती है, बट DBD का कंसेप्ट कुछ अलग है। उसके बाद जाता है LSR, मतलब लिंक स्टेट रिक्वेस्ट जाती है। उसके बाद जाता है LSU, मतलब लिंक स्टेट अपडेट, यहाँ इसमें कंप्लीट अपडेट जाती है, वो बात करने वाले हम लोग। यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ये
LSA का जो मतलब है यानी लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, और यहाँ पे जो LSA का मतलब था वो अलग है, दोनों डिफरेंट है, दोनों एक नहीं है। मैसेज में जो LSA का मतलब है वो लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट है, और यहाँ पे जो एक्चुअल में सेंड होता है LSA वो उसका मतलब है लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो ये दोनों अलग है, इनको डिफरेंट रखना, आप इनको एक मत समझना, मैसेज में इनका मतलब अलग होता है। तो अभी हम बात करने वाले यहाँ पे हेलो मैसेज। बेसिकली देखो, हेलो मैसेज नेबर डिस्कवरी के लिए होता है। ये एवरी 10 सेकेंड क्या करता है, हर एक OSPF राउटर एवरी 10 सेकेंड हेलो मैसेज सेंड करता है इस इंटरफेस से। जो भी इस पे अपलिंक इंटरफेस होंगे या फिर लिंक होंगे उन पे क्या करेगा, एवरी 10 सेकेंड OSPF राउटर हेलो मैसेज सेंड करेगा, और ये एक्सपेक्ट करेगा कि जो इस लिंक पे मेरा नेबर होगा वो मेरे हेलो को 40 सेकेंड तक रोक के रखेगा। मतलब कि जो डेट टाइमर होता है OSPF का होता है 40 सेकेंड। हेलो टाइमर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेलो टाइमर जो होता है वो 10 सेकेंड होता है, ठीक है। और जो डेट टाइमर होता है यानी होल टाइमर जो होता है, होल टाइमर वो होता है 40 सेकेंड होता है, मतलब कि हेलो का 4 टाइम होता है, ठीक है। तो ये OSPF राउटर एवरी 10 सेकेंड क्या करेगा, हेलो मैसेज को सेंड करेगा, और ये राउटर क्या करेगा, इस हेलो को 40 सेकेंड तक रोक के रखेगा। अगर विद इन 40 सेकेंड अगर इसको हेलो मैसेज रिसीव नहीं होता है इस इंटरफेस पे तो क्या हो जाएगी, नेबरशिप ब्रेक हो जाएगी, ये राउटर नेबरशिप ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे जो हेलो का काम है वो एक तरीके से कीप अलाइव का काम है, मतलब कि राउटर बताते हैं कि अभी मैं अलाइव हूँ, तो हेलो का यहाँ पे एक ही चीज़ है, नेबर डिस्कवरी के लिए और कीप अलाइव का काम करते हैं। और एवरी 10 सेकेंड यहाँ पे हेलो मैसेज आते हैं, ठीक है। और जो उनका राउटर, जो उनका नेबर होता है वो क्या करता है कि वो 10 सेकेंड 40 सेकेंड तक वेट करता है। अगर विद इन 40 सेकेंड में कोई हेलो मैसेज रिसीव नहीं होता है देन नेबरशिप हो जाती है ब्रेक, ठीक है, ठीक है। तो हेलो के दौरान कुछ पैरामीटर्स होते हैं, बात करने वाले हम लोग क्या क्या पैरामीटर्स मैच होती है, ठीक है। एरिया आईडी मैच होनी चाहिए, ठीक है, राउटर आईडी मैच होनी चाहिए, ये प्रोसेस आईडी कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब ये लग के नहीं जाती है। मतलब कि जब भी पैरामीटर्स हेलो मैसेज में जब भी डिलीवर करते हैं तो उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हमने ERP में डिस्कस किया था कि कुछ पैरामीटर्स मैच होती है, देन राउटर क्या करता है, नेबर फॉर्म करता है, नेबरशिप फॉर्म करती है। मतलब कि कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं कि ये हमारा जो नेबर है वो मेरे से बात करने लायक है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर्स मैच होता है, जब हेलो मैसेज सेंड होती है तो पैरामीटर्स मैच होते हैं, पैरामीटर्स मैच हो जाती है, दोनों राउटर पे पैरामीटर्स मैच हो जाती है, देन नेबरशिप फॉर्म हो जाती है। जब नेबरशिप फॉर्म होती है तो अब इन लिंक्स का अपडेट राउटर शेयर करते हैं, मतलब कि इन लिंक्स की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो DVD मैसेज, जब अब नेबरशिप फॉर्म हो जाती है उसके बाद DVD मैसेज जाता है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों राउटर अपनी अपनी एक टेबल जनरेट करेंगे, मतलब कि यहाँ पे 3 टाइप के टेबल बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 टाइप की टेबल बनते हैं, एक नेबर टेबल होता है और एक डेटाबेस टेबल होता है और एक राउटिंग टेबल होता है। मतलब कि आपने देखा था कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में नेबर टेबल भी होती थी, राउटिंग टेबल होती थी, लेकिन डेटाबेस टेबल की जगह पे आपको टोपोलॉजी टेबल देखने को मिलती थी। उस टोपोलॉजी टेबल में राउटर क्या करता था कि सक्सेसर कौन है, फिजिबल सक्सेसर कौन है, स्टोर करके रखता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेटाबेस टेबल में सिर्फ LSS की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा राउटर, और वो LSA लिंक के फॉर्म में होते हैं, मतलब कि जो लिंक का करेंट नेटवर्क होगा वो LSA के फॉर्म में शेयर होते हैं, और LSA की जो इंफॉर्मेशन होती है वो डेटाबेस टेबल में मेंटेन करके रखता है OSPF राउटर, और इन्हीं डेटाबेस टेबल पे अपनी एल्गोरिथम को रन करके राउटिंग टेबल में बेस्ट रूट इंजेक्ट करवाता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि ये अपनी अपनी टेबल भी जनरेट करेगा। तो पहले ये नेबर डिस्कवर कर लिया, मतलब कि इसने हेलो मैसेज सेंड किया और पैरामीटर्स मैच हो गए। हम लोग देखेंगे कैप्चरिंग करके कि क्या क्या पैरामीटर्स मैच होते हैं, ठीक है। नेबर के दौरान क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो मैच करनी पड़ती है राउटर को, ठीक है। एक राउटर आईडी होती है, राउटर आईडी मैच करनी पड़ती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैच करनी पड़ती है। यहाँ पे राउटर आईडी मैच होनी चाहिए, राउटर आईडी मस्ट मैच होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी आपको मैच करवानी पड़ेगी, एरिया आईडी क्या होनी चाहिए, एरिया आईडी मैच होनी चाहिए। अगर 2 राउटर पे एरिया आईडी डिफरेंट है तो मेंबरशिप फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन मैच होनी चाहिए, ठीक है। ऑथेंटिकेशन टाइप मैच होनी चाहिए कि कौन सा, अगर आपने ऑथेंटिकेशन लगाया है इन हेलो मैसेज के दौरान, आपने कोई ऑथेंटिकेशन की लगाई है तो उस केस में दोनों राउटर पे जो ऑथेंटिकेशन टाइप होगा, या फिर वो MD5 हो, ठीक है, या फिर MD7 हो, ये सारे टाइप के मैसेज अगर आपने इंक्रिप्शन लगाई है तो वो दोनों राउटर पे सेम होनी चाहिए। तो आपने देखा था EIGRP के अंदर भी ऑथेंटिकेशन टाइप लग के जाती थी, तो OSPF के अंदर भी ये जो पैरामीटर्स मैच होते हैं तो इसमें राउटर आईडी, एरिया आईडी, ऑथेंटिकेशन टाइप,
ठीक है, और ऑथेंटिकेशन डेटा, ठीक है, ये दोनों मैच होती हैं। उसके बाद मैच होता है कि हेलो टाइमर मस्ट मैच होना चाहिए, हेलो टाइमर जो होता है। फिर डेट टाइमर मैच होना चाहिए, मतलब कि होल टाइमर मैच होना चाहिए, टाइमर मैच होना चाहिए, ठीक है। आपने देखा था EIGRP के अंदर हेलो टाइमर होल टाइमर शुड नॉट मस्ट मैच, मतलब कि वहाँ पे कोई रिकमेंडेड ऐसा नहीं था कि वहाँ पे मस्ट मैच ही होना चाहिए। अगर दोनों राउटर्स पे हेलो टाइमर अगर डिफरेंट भी है तब भी वहाँ पे OSPF EIGRP में नेबरशिप फॉर्म हो जाती थी, लेकिन OSPF में ऐसा नहीं है। अगर आपने दोनों राउटर पे हेलो टाइमर डिफरेंट रख दिया देन नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और जाती है MTU साइज, ठीक है, MTU साइज मस्ट मैच होना चाहिए। MTU साइज के बारे में बात करने वाले हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ होती है स्टब फ्लैग बीट होती है, ये मस्ट मैच होना चाहिए, फ्लैग बीट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, वन बाई वन करके देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। जैसे हम एरिया ID देखेंगे, ठीक है, सॉरी राउटर ID देखेंगे, एरिया ID देखेंगे, ऑथेंटिकेशन लगा के देखेंगे, होल्ड टाइमर, हेलो टाइमर, ये MTU साइज भी देखेंगे। ये फ्लैग बीट हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे CCNA लेवल का डिस्कस नहीं है, ठीक है। बेसिकली हम लोग ये 4 कंपोनेंट ये जो भी हैं इतने इन सारी चीज़ों को मैच करते हुए चलेंगे। तो ये अगर सेम नहीं है, अगर राउटर पे ये कोई भी अगर डिफरेंट है तो देन नेबरशिप नहीं फॉर्म होगी, ठीक है। तो मान के चलो अभी मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि ये दोनों राउटर पे ये जो सेम ID चल रही है, मतलब कि जो ये राउटर यूज़ कर रहा है ये भी वही यूज़ कर रहा है, तो इनके बीच में कंपैटिबिलिटी होगी। अब ये दूसरे से बात कर सकते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये अपने अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपने अपने टेबल्स में जनरेट करेंगे। जैसे ही हम राउटर पे कोई प्रोटोकॉल इनेबल करते हैं, राउटर क्या करते हैं, अपनी टेबल को मेंटेन करते हैं और उन टेबल में क्या रखते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो हम देख लेते हैं कि राउटर के अंदर क्या क्या टेबल बनती है और उन टेबल में क्या इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमने बताया है इसको मैं यहाँ कर देता हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले R1 टेबल जनरेट करेगा, नेबर टेबल, क्योंकि इनके बीच में नेबरशिप फॉर्म हो गई है तो एक नेबर टेबल बनेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे इन नेबर टेबल लिख देता हूँ NBR, ठीक है, और टेबल, ये टेबल बनेगी। और इस नेबर टेबल में क्या इंफॉर्मेशन होगी वो देख लेते हैं कि ये इसका नेबर कौन है, उस नेबर की ID, उसका नेबर कौन है, उसकी राउटर ID, ठीक है, राउटर ID और कौन से इंटरफेस पे है, ठीक है, और उससे रिलेटेड हेलो टाइमर, ठीक है, उससे रिलेटेड हेलो टाइमर, होल्ड टाइमर, ये सारी चीज़ें क्या करेगा राउटर अपने नेबर टेबल में स्टोर करके रखेगा। तो मान के चलो मैं राउटर ID क्या है, इसका नेबर कौन है, R1 का नेबर कौन है, R2 है, और इस पे जो राउटर ID यूज़ हो रही है वो कितनी हो रही है, 2.2.2.2 यूज़ हो रही है, ठीक है। इस पे जो राउटर ID यूज़ हो रही है 2.2.2.2, और इस पे जो राउटर ID यूज़ हो रही है वो कितनी यूज़ हो रही है 1.1.1.1.1, ठीक है, 2.2.2.2, ठीक है। और किस इंटरफेस पे है, इस इंटरफेस की IP क्या है 12.1.1.1 पे है, ठीक है। और यहाँ पे हेलो टाइमर लिखेगा, ये हेलो टाइमर कितना होता है 10 सेकेंड, और होल्ड टाइमर कितना है 40 सेकेंड, ठीक है। ये जो हेलो टाइमर होता है वो सिंक्रोनाइज होता रहता है, मतलब कि डिक्रीमेंट होती रहती है। जैसे ही डिक्रीमेंट होती है ये 40 पे नहीं जाता, जैसे ये 30 पे आता है, ये होल्ड टाइमर डिक्रीमेंट होती रहती है। और जैसे ही 30 पे आता है फिर से राउटर क्या कर देता है, हेलो मैसेज सेंड करता है 10 सेकेंड बाद, तो ये अपडेट हो जाता है, मतलब कि फिर से स्टिल ये 40 सेकेंड हो जाता है, फिर ये डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, 39, 38, 35, फिर क्या होगा 10 सेकेंड बाद चला जाएगा, फिर से 40 सेकेंड, मतलब कि क्या होता है रीसेट होता रहता है, ठीक है, होल्ड टाइमर। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन होगी इसके नेबर टेबल में, ठीक है। बेसिकली R1 की नेबर टेबल है ये, इसके नेबर टेबल में ये इन्फॉर्मेशन इसने स्टोर कर लिया कि मेरा नेबर कौन है, उसकी राउटर ID क्या है, किस इंटरफेस पे नेबर है, उसका होल्ड टाइमर क्या है, हेलो टाइमर क्या है, ठीक है। अब बनाएगा राउटर की एक डेटाबेस टेबल। अब डेटाबेस टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन होती है वो बात कर लेते हैं। डेटाबेस टेबल में हमारे पास इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है राउटर कि इन राउटर पे जो लिंक यूज़ हो रहा है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक यूज़ हो रहा है, उन पे IP एड्रेस क्या है, ठीक है,
तो ये डेटाबेस टेबल में मान के चलो क्या इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, ये एडवर्टीजमेंट राउटर आईडी, ठीक है, यहाँ पे स्टोर करेगा एडव राउटर आईडी, ठीक है। एडवर्टीजमेंट राउटर आईडी क्या है, 1.1.1.1 है, ठीक है। उसके बाद ये मेंशन करेगा क्या, लिंक आईडी क्या है, लिंक आईडी, ठीक है। तो लिंक एक ये लिंक यूज हो रहा है 20.1.1.0/24, ठीक है। और एक और लिंक यूज हो रहा है, लिंक आईडी क्या 12.1.1.0/24, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन इसने अपने डेटाबेस टेबल में मेंटेन कर लिया, ठीक है। इसके डेटाबेस टेबल में ये इंफॉर्मेशन होगी कि मेरे पास ये लिंक है और ये एडवर्टीजमेंट राउटर आईडी यहाँ पे मेंशन होती है, ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट राउटर आईडी मेंशन होगी और उसके बाद क्या मेंशन होगा, लिंक की एस्टिमेट की एडवर्टीजमेंट दे कौन रहा है, ये राउटर आईडी किसकी है, 1.1.1 की है, मतलब कि R1 की राउटर आईडी है ये, तो एडवर्टीजमेंट राउटर आईडी इसी की लगेगी। और लिंक कौन कौन से यूज़ हो रहा है, एक 20 का लिंक यूज़ हो रहा है और एक 12 का लिंक यूज़ हो रहा है। तो अपने डेटाबेस टेबल में इन्हें लिंक की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा। अब होगा क्या, R2 राउटर भी नेबर टेबल बनाने वाला है, तो मैं इसी को क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो इसने ये जनरेट कर लिया, ठीक है। तो आप बात करेंगे हम लोग डेटाबेस डिस्क्रिप्शन यानी डीबीडी मैसेज के बारे में, कि जब नेबरशिप फॉर्म हो जाती है दो राउटर्स पे, देन क्या होता है कि अब इन लिंक्स की इंफॉर्मेशन जब शेयर कर रहा होगा राउटर, तो उस केस में डीबीडी मैसेज में क्या इंफॉर्मेशन जाती है वो बात कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो डेटाबेस में स्टोर करके रखा है ये LSA की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये रूट्स की इंफॉर्मेशन ये है, जो इंटरफेस पे करेंट हमारा IP एड्रेस चल रहा है, नेटवर्क चल रहा है, उसी की इंफॉर्मेशन है, बट ये LSA के फॉर्म में समझता है, ठीक है। तो LSA के फॉर्म में जनरेट करता है। बात करेंगे टाइप ऑफ LSA के बारे में भी, ठीक है। तो इसने डेटाबेस क्रिएट किया, ये भी राउटर और ये भी राउटर ने डेटाबेस क्रिएट किया, और इस डेटाबेस टेबल में अपने लिंक्स पे जो IP एड्रेस यूज हो रहा था वो LSA के फॉर्म में अपने डेटाबेस टेबल में स्टोर कर लिया। अब क्या होगा, अब दोनों राउटर डीबीडी मैसेज सेंड करेंगे और डीबीडी मैसेज में क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी, ये डीबीडी मैसेज जो जाती है वो ब्लैंक होती है, मतलब कि सिर्फ हेडर की इन्फॉर्मेशन आती है। यहाँ पे जो डीबीडी मैसेज आएगा दोनों राउटर सेंड करेंगे आपस में जब डीबीडी मैसेज, ये R1 का डीबीडी मैसेज है, डीबीडी मैसेज, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ब्लैंक जाएगा, मतलब कि ये एम्प्टी कह सकते हो जाएगा, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। एम्प्टी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और जाती है, सीक्वेंस नंबर लग के जाती है, और क्या जाती है, यहाँ पे एक सीक्वेंस नंबर लग के जाएगा 1, और यहाँ पे MTU साइज लग के जाएगी, MTU साइज, ठीक है। मतलब कि ये जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन आ रही है इसमें सिर्फ कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, ये बताएगा, सिर्फ हेडर देगा कि मेरी राउटर आईडी ये है, ठीक है, और मेरे पास 2 लिंक हैं। बस इन लिंक के एड्रेस नहीं बताएगा, एक्चुअल में इन लिंक की IP सेंड नहीं कर रहा होगा, बस ये बताएगा कि मेरे पास 2 लिंक यूज़ हो रहे हैं, और ये सीक्वेंस नंबर लगा के दे देगा। सीक्वेंस नंबर का यहाँ पे मेन मतलब यही है कि आप अगर सीक्वेंस नंबर यूज कर रहे हो OSPF में, तो आपको याद होगा EIGRP में जब कोई लिंक डाउन जाता था तो वहाँ पे क्वारी मैसेज जनरेट होती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई लिंक डाउन चला जाएगा तो वहाँ पे मतलब बाय 1 इंक्रीमेंट हो जाता है। ये सीक्वेंस नंबर से अपने डेटाबेस टेबल में LSA को स्टोर करके रखेगा। अगर वो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर मतलब कि सेम LSA अगर वो किसी हायर सीक्वेंस नंबर से रिसीव करता है तो देन वो उस पर क्या करेगा, SPF एल्गोरिथम रन करके उसकी राउटिंग टेबल से डिलीट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर में बाय 1 इंक्रीमेंट होते रहते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर का मतलब यही है कि अगर डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है तो बाय 1 से इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और जब भी इंक्रीमेंट होगा उस केस में राउटर क्या करेगा, उस पर SPF एल्गोरिथम रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस नंबर जाता है और एक MTU साइज जाती है। MTU साइज क्या होती है, हर एक इंटरफेस पे MTU साइज बाय डिफॉल्ट होती है। तो मान के चलो इस इंटरफेस से जो MTU साइज है वो क्या है, वो है 15, इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे MTU साइज भी मैच होनी चाहिए। अगर इस राउटर पे आपने इतनी MTU साइज दी है तो यहाँ भी वही देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अदरवाइज इसमें क्या होगा, पैरामीटर्स में मैच होते हैं तो ये अगर MTU साइज यहाँ पे डिफरेंट है तो कोई यूनिवर्सिटी फ्रॉम नहीं होगी। डीबीडी मैसेज में ये लग के जाते हैं MTU साइज। उसी तरीके से ये R2 भी अपनी क्या दे रहा होगा, यहाँ पे
ये दे रहा होगा कि डीबीडी मैसेज सेंड कर रहा होगा, डीबीडी मैसेज सेंड कर रहा होगा, और एम्पटी डीबीडी मैसेज सिर्फ हेडर की इंफॉर्मेशन होगी। यहाँ पे लिख सकते हो हेडर, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर होगा। एम्पटी की जगह पे आप हेडर लिख लो, सिर्फ हेडर की इंफॉर्मेशन जाती है, कंप्लीट एलएससी की इंफॉर्मेशन सेंड नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे वही है सीक्वेंस नंबर और एमटीयू भी देगा ये, ठीक है, सीक्वेंस नंबर 1 दे दिया और एमटीयू साइज दे दिया, एमटीयू साइज जो भी है। अब ये सेंड करेंगे दोनों राउटर, तो इन राउटर को पता चल जाएगा कि मेरे पास क्या है, ये 2 लिंक है, और सामने वाला जो मेरा नेबर है उसके पास भी कितना है, 2 लिंक यूज हो रहे हैं, और उसने सीक्वेंस नंबर कितना लगा के दिया है 1, ठीक है। और एमटीयू साइज वो बता रहा है कि कितना है, तो अपने मेरे लिंक की एमटीयू साइज कितनी है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, इस डीबीडी मैसेज एक्सेप्टेबल हो जाएगी। फिर जनरेट होगा नेक्स्ट मैसेज। नेक्स्ट मैसेज क्या है, इन दोनों राउटर्स को पता चल गया कि यहाँ पे क्या कितने कितने नेटवर्क्स यूज हो रहे हैं। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये जो नेक्स्ट मैसेज सेंड करेंगे, ये जब एलएसआर मैसेज सेंड करेंगे, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, अब ये देखेंगे कि मेरे पास जो नेटवर्क यूज हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है ही है, जो मेरे पास नेटवर्क यूज नहीं हो रहा है उसका रिक्वेस्ट डालेंगे कि आपके पास जो ये 20 की नेटवर्क है इनकी इंफॉर्मेशन आप मुझे दे दो। मतलब कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो इनको ज़रूरत है वही पैकेट ये मांग रहे हैं। मतलब कि जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं है वही नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ओएसपीएफ राउटर मांगते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हो कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में जब नेबरशिप फॉर्म होती थी उस केस में कंप्लीट राउटिंग टेबल शेयर होता था, लेकिन ओएसपीएफ डोमेन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर राउटर के पास जो नेटवर्क यूज नहीं हो रहा है उसी की इंफॉर्मेशन अपने नेबर से मांगेगा, अदरवाइज जो यूज हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मांगेगा। तो इसको डीबीडी मैसेज से पता चल गया है कि इस पे जो 2 नेटवर्क यूज हो रहा है, एक 20 का यूज हो रहा है और एक 12 का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ और कौन से मैसेज ये R1 मांगेगा, सॉरी कौन से लिंक की इंफॉर्मेशन मांगेगा, ये 20 वाले लिंक की इंफॉर्मेशन मांगेगा। उसी तरीके से R2 भी कौन से लिंक की इंफॉर्मेशन मांगेगा, ये 10 वाले लिंक की इंफॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है। अब जाएगा एलएसआर मैसेज। तो अब राउटर 1 एलएसआर मैसेज सेंड करेगा, तो उस केस में क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। एलएसआर मैसेज जब R1 और R2 सेंड कर रहे होंगे तो इनको पता चल गया है कि मेरे पास जो लिंक यूज हो रहा है और मेरे नेबर के पास कौन सी लिंक यूज हो रहा है, उनका सीक्वेंस नंबर भी ये लगा के दिया था और एमटीयू साइज भी मैच हो गया। अब जाएगा नेक्स्ट मैसेज जो एलएसआर मैसेज है। अब ये रिक्वेस्ट डालेगा कि मेरे पास जो लिंक नहीं है वो मैं उसकी रिक्वेस्ट करूँगा, कि मतलब मेरे पास सिर्फ 10 की नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं इस 10 के नेटवर्क के लिए क्या करूँगा, रिक्वेस्ट डालूंगा। और सेम R2 भी क्या करेगा, R2 भी देखेगा कि मेरे पास कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे इसको पता चलेगा कि मेरे पास 20 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 20 के नेटवर्क के लिए सिर्फ रिक्वेस्ट डालेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको पता चल जाएगी कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होती थी, जब नेबरशिप फॉर्म होती थी वहाँ पे कंप्लीट राउटिंग टेबल शेयर होता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पार्शियल अपडेट जाएंगे। मतलब कि जिस लिंक की इंफॉर्मेशन राउटर के डेटाबेस टेबल में नहीं होगी उसी की ये रिक्वेस्ट डालेगा, अनदर जो होगी उसकी नहीं डालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक नेटवर्क शेयर होंगे। तो एलएसआर की रिक्वेस्ट जाएगी, तो रिक्वेस्ट मैसेज में क्या जाता है, यहाँ पे एलएसआर मैसेज जाएगा, लिख सकते हो एलएसआर, ठीक है। सो तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जो लिंक है उसकी जो मान के चल रहा हूँ कि मैं ए है ये, और ये क्या है, बी है। सो ए और बी यहाँ पे मान लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ और मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो रिक्वेस्ट डालेगा राउटर वो ए और बी डालेगा, यहाँ पे जो डालेगा वो सी और डी डालेगा, ठीक है। तो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज जब शेयर हो गया तो उसको पता चल गया कि यहाँ पे ए और बी नेटवर्क यूज कर रहा है R1 को, और R2 को पता चल गया होगा कि यहाँ पे सी और डी यूज हो रहा है। तो जब R1 एलएसआर मैसेज देगा तो उसको रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे पास सी और डी तो हैं, आप ए और बी की इंफॉर्मेशन मुझे सेंड कर दो। तो यहाँ पे ये बताएगा कि मुझे ए और बी की इंफॉर्मेशन दे दो, अदरवाइज मेरे पास क्या है, सी और डी की तो इंफॉर्मेशन है ही है। तो यहाँ पे ए और बी मांगेगा, ठीक है। उसी तरीके से क्या होगा, अब उसी तरीके से ये क्या करेगा, R2 भी अपनी एलएसआर मैसेज जनरेट करेगा, उस एलएसआर में सेम इंफॉर्मेशन होगी, बस यहाँ पे ये सी और डी की इंफॉर्मेशन मांगेगा। एलएसआर यहाँ पे सी और डी की इंफॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी ए बी की इंफॉर्मेशन है, अब ये सी डी की मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हो कि हेडर की इंफॉर्मेशन जा रही है, कंप्लीट अभी भी यहाँ भी नहीं जा रही है, हेडर ही जा रहा है, यहाँ पे भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है, डिटेल्ड नहीं जा रही है, सिर्फ ये मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपने नेबर से कि मुझे ये चीज़ें दे दो, ठीक है।
तो अब यहाँ पे LSR मैसेज का ये काम होता है कि ये सिर्फ रिक्वेस्ट डालता है कि जो मैसेज, जो लिंक की इंफॉर्मेशन मेरे डेटाबेस टेबल में नहीं है, उस लिंक के लिए क्या करता है, ये रिक्वेस्ट देता है अपने नेबर्स को कि ये लिंक मुझे दे दो, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन मुझे शेयर कर दो। तो यहाँ पे आती है कि लिंक स्टेट अपडेट। अब दूसरा मैसेज आएगा लिंक स्टेट अपडेट, उसका क्या काम होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। लिंक स्टेट अपडेट, ठीक है। अपडेट अब R1 क्या करेगा, लिंक स्टेट अपडेट देगा। मतलब कि R2 ने जब सेंड किया था, इसने बोला था कि मेरे पास A और B की इंफॉर्मेशन है, बट C और D की नहीं है। तब R1 क्या करेगा, C और D की इंफॉर्मेशन इसको सेंड करेगा। तो यहाँ पे देगा C और D, मेरे पास ये CD नेटवर्क यूज कर रहे हैं, जो तुमने मांगा था वो आप ले लो, ठीक है। उसी तरीके से R2 भी क्या करेगा, R2 भी देगा, ठीक है। तो इसके पास क्या है, A और B की इंफॉर्मेशन है, तो A और B की इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि अब यहाँ पे डेटाबेस शेयर हो रहे हैं, मतलब कि लिंक स्टेट अपडेट में यहाँ पे कंप्लीट डेटाबेस शेयर होता है। यहाँ पे कह सकते हो आप कंप्लीट डेटाबेस शेयर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट डेटाबेस शेयर होगा, क्योंकि जो रिक्वेस्ट हमने डाली थी वो लिंक स्टेट रिक्वेस्ट में डाली थी, वो मैसेज कंप्लीट हो गया, फुलफिल हो गया। अब राउटर को पता चल जाएगा कि मेरा नेबर्स किस लिंक की रिक्वेस्ट डाला है और उसे क्या चाहिए, ठीक है। तो हमने लिंक स्टेट अपडेट मैसेज जनरेट किया और उसमें हमने दे दिया जो जो लिंक चाहिए होता था। तो R1 के पास C और D थी, तो R1 ने C और D की इंफॉर्मेशन दे दिया। R2 के पास A और B की इंफॉर्मेशन थी, तो A और B दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि अब इन राउटर्स के डेटाबेस टेबल में इन लिंक की इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। तो इसको पता चल गया कि ये एक दो नेटवर्क आया मेरे डेटाबेस टेबल में, जिसकी क्या है, A है और B है, ठीक है। इसने स्टोर कर लिया अपने डेटाबेस टेबल में। उसी तरीके से ये R2 भी क्या करेगा, ये C और D की इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो अब इनके डेटाबेस टेबल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि OSPF राउटर क्या कर सकता है। अगर ये सेम एरिया से बिलोंग करते हैं, OSPF डोमेन में जितने भी लगे राउटर एक सेम एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने एरिया की टोपोलॉजी डिजाइन कर सकते हैं। मतलब कि ये इनके पास कंप्लीट नेट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती है। अगर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें या JRP की बात करें या फिर RIP की बात करें, तो वहाँ पे सब अपने नेबर्स के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं। उनके नेबर्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वही उनके राउटिंग टेबल में स्टोर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक राउटर को नेटवर्क में लगे जितने भी राउटर होंगे उन पे क्या लिंक यूज हो रही है, ठीक है, और उन लिंक की ID क्या है, वो सारी चीज़ें इनके हर एक राउटर के डेटाबेस टेबल में होगा। तो एक OSPF राउटर कंप्लीट टोपोलॉजी डिजाइन कर सकता है। तो हम बात करेंगे कैसे कंप्लीट टोपोलॉजी डिजाइन कर लेगा एक OSPF राउटर, आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। तो इनके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब क्या करेंगे, ये एक्नॉलेजमेंट देंगे कि जो इन्फॉर्मेशन इसने दिया है, C और D का A भी ने दिया है और A और B का राउटर 2 ने दिया है। तो अब इनका एक्नॉलेजमेंट देंगे कि ये जो पैकेट मिला है मुझे होपफुली मिल गया है। तो एक्नॉलेजमेंट जाएगा यहाँ पे। अब ये मैसेज एक्नॉलेजमेंट मैसेज आएंगे, ठीक है। LSA एक्नॉलेजमेंट देगा ये भी क्या देगा, LSA एक्नॉलेजमेंट देगा, एक देगा। और दोनों बताएंगे कि ये जो आपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दी है, जो लिंक की इंफॉर्मेशन दी है, वो मुझे होपफुली मिल गई है। तो ये दोनों एक्नॉलेजमेंट सेंड करेंगे, ठीक है। देन क्या होगी, कंप्लीट राउटिंग टेबल शेयर होगी। अब ये दोनों राउटर क्या करेंगे, इन डेटाबेस टेबल पे अपनी एल्गोरिथम को रन करके बेस्ट रूट को अपनी राउटिंग टेबल में इंजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक राउटिंग टेबल बनेगी, और राउटिंग टेबल कैसी बनती है वो देख लो। यहाँ पे सिर्फ लिंक की इंफॉर्मेशन होगी, तो डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक है, वो तो इंफॉर्मेशन स्टोर होगा ही होगा। तो इसके पास एक लिंक है, कौन सा, एक 12.1.1.0/24 पे, और उसकी फास्ट इथरनेट 0 पे, ठीक है। और एक और लिंक यहाँ पे ऐड होगा,
10.1.1.0/24 और लूप बैक पे, ठीक है। उसी तरीके से एक और यहाँ पे स्टोर करेगा, ये कौन सा जो इसने लिया है सी वाला में क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, 20 वाली इंफॉर्मेशन आ रही है, 20.1.1.0 और /24 वाया किसके थ्रू, वाया R1 के थ्रू, ठीक है। और एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी 12 डॉट वाली, तो 12 डॉट वाली तो सेम है 12.1.0/24, ठीक है। तो ये भी वाया किसके थ्रू आ रहा है, R1 के। तो ये इंफॉर्मेशन इनके क्या होगा, राउटिंग टेबल में स्टोर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि डेटाबेस टेबल ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर राउटर डेटाबेस टेबल नहीं मेंटेन कर पाएगा तो वहाँ पे राउटिंग टेबल भी नहीं मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि डेटाबेस टेबल पे ही राउटर क्या करता है, एसपीएफ एल्गोरिथम को रन करता है और राउटर बेस्ट रूट को राउटिंग टेबल में इंजेक्ट करवाता है, ठीक है। तो अगर डेटाबेस टेबल में किसी भी लिंक की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो उस केस में राउटिंग टेबल भी जनरेट नहीं कर पाएगा राउटर, ठीक है। तो यहाँ पे डेटाबेस टेबल में जो LSAs होते हैं उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंस ही है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो इस तरीके से यहाँ भी बनाएगा ये अपना राउटिंग टेबल, ठीक है। ये दोनों की राउटिंग टेबल स्टोर करेगा और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होगी सेम ही होगी। यहाँ पे जो कह सकते हो कि लूप बैक की 10 वाली हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करते हैं OSPF राउटर अपने नेबरशिप को फॉर्म करते हैं और ये 5 टाइप के मैसेजेस को क्या करते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग की राउटर आईडी का क्या कंसेप्ट है और एरिया आईडी और प्रोसेस आईडी का क्या कंसेप्ट है।